किसको आज खाना है, प्रसाद नहीं बटेगा संगत के बाद, आज मुर्दा खाना है। एक एक करके सब निकल गए। कुछ तो कहने लगे गुरु जी की उम्र कितनी है, 80 के साल की, 60 तो गए, 80 साल के तो बहुत लंबे हो गए। एक महात्मा बचा, अब यहाँ कह दिया आज मुर्दा खाना है। सोचो, सब निकल गए, एक बचा। मेरे जैसे पहले पतली गली से निकल ले। तो कहते हजूर किधर से खाएं, कहां से शुरू करें खाना, आपका आदेश है। और जब चद्दर उठाया, कहते सिर की तरफ से खा ले। तो उठाया तो महात्मा आंखें खोल दिया, क्योंकि वो तो ऐसे ही लिटाया हुआ था। गुरु तो देख रहा था। मिट जाती है अपनी दुनिया, मैं मेरी का ख्याल नहीं रहता। भक्ति इतनी सरल नहीं है, भगत इसकी राजी में हो जाए। और हम तो है घर बना, संगत आओ बिल्डिंग बनाओ, घर बन जाता है। हम तो दुनिया को दूसरी ही बनाए हुए। मिट जाती है मेरी दुनिया, संगत में आया करो, देखा करो क्या मेरी दुनिया मिट गई, मैं सब कुछ शांत हूं, इतनी देर मुक्त हूं। अगर कोई चीज मुझे परेशान नहीं कर रही, कोई लाभ हानि नफा नुकसान, तो फिर तो निरंकार की कृपा है, गुरु की कृपा है। फिर नमस्कार के बैठे, सच्चे बादशाह मैं गुनाहगार हूँ, पापी हूँ, कई जन्मों के गुनाह लदे, कई जन्मों की हत्याएं। महात्मा तो यहाँ तक कहते हैं किसी जीव की हत्या नहीं किया तो भी आप हत्यारे हो, हम हत्यारे हैं, क्योंकि हजारों बैक्टीरिया हमारे द्वारा नष्ट हो रही। बरसीम तो काटते ही हैं, वो भी तो काटा ही है, वो भी हत्या है, उनका भी कर्ज लेता हुआ। पापी हैं हम, चरना नुलाई रखी मैनू गुनाहगार हूं। ऐ बख्शनहारे तेरी कृपा है तो हमें जानवर नहीं बनाना, गाय भैंस नहीं बनाना, माफ कर दे माफ कर दे माफ कर दे। ये दया करके इससे दया मांगे और नमस्कार करके जब बैठते भक्ति दे दे, तेरी बात को मानना आ जाए तो सत्संग जी भक्ति है। अगर गुरु का है एहसास तो फिर भक्ति है, मुक्ति है, ये निकार है। नहीं तो जैसे पहले थे, पहले राम राम कहते थे, राधे राधे कहते थे, अब धन्यकार कहते, क्या फर्क पड़ता। पहले भी भ्रमों में पड़े थे, आज भी भ्रमों में पड़े। महात्मा कहते हैं महात्मा जी दुपट्टा चढ़ाना, हमने कहा जी चढ़ा दो। क्यों चढ़ाना, माना था, दुपट्टा माना था, ये काम हो जाए, शर्त लगाया था गुरु से। लड़के की शादी हो जाए, लड़का पैदा हो जाए, नाती पैदा हो जाए, हम दुपट्टा चढ़ाएंगे, ये भक्ति है, ये ब्रह्म है। दुपट्टा चढ़ाना मानना ब्रह्म है। हाँ, गुरु का सत्कार है, मेरा गुरु घर में आया है, यहाँ भी आप चढ़ा सकते हो, कहीं भी चढ़ा दो, लेकिन आगे से दुपट्टा 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। दुपट्टा भेंट कर रहे, वो किसी काम में आ जाए, बहुत सारे भर भर के रखे, लेकिन दुपट्टा मानना ये ब्रह्म है। पहले भी मानते थे, पहले देवी देवताओं को मानते थे, पहले मानते थे बकरा चढ़ा देंगे, आज दुपट्टा चढ़ा देंगे, क्या फर्क पड़ता है। पहले भी प्रसाद मानते थे, आज भी प्रसाद मान रहे हैं। भक्ति में शर्त लगा रहे हैं, भक्ति में ब्लैकमेल गुरु को करते। 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, देख लो 5 किलो जो ये काम कर दोगे। अगर गुरु का है एहसास तो फिर भक्ति। कोई थोड़ा सा बुखार आ जाए, कोई घर वाले जो कही देते हैं, तुम तो सत्संग जाते, तुम्हारे क्यों बुखार आता है। हाँ सही बात, गुरु ने नहीं करना चाहिए। अच्छा कहेंगे, बहुत दया करेंगे गुरु के ऊपर, तो पता क्या कह देंगे, गुरु परीक्षा ले रहा है। गुरु तुम्हारी परीक्षा लेगा, परीक्षा लेगा तो कहीं धरती पर जगह नहीं मिलेगी।
ये इतनी सरल मुक्ति नहीं है, इतनी सरल भक्ति नहीं है। हम भक्ति को आके बैठ जाना, किसी कारणवश, किसी विशेष मकसद से, किसी को भूत प्रेत राहु केतु परेशान करते, सत्संग में आ जाते कि हमारे यहाँ ब्रह्मांड की शक्ति है, आशीर्वाद है, वो ठीक हो जाएगा। किसी को शरीर का रोग है, गुरु का वरदान है कि हाँ मन को ब्राह्म से, सतगुरु से मिला दिया जाता है, इसलिए मन भी ठीक हो जाता। पहले रोग मन को लगता है, पहले आदमी मन से बूढ़ा होता है, पहले मन से दुखी होता है। अभी वो क्या बहन तारा बहन जी गा रहे थे, मन में लागे न रोग हरि भजने से। मन में कहाँ रोग लगता है? तन में लगता है? लगता है, पहले मन में लगता है, ठीक कर देता है गुरु। पर ये भक्ति नहीं है। धन के लिए आता है कोई, नौकरी के लिए आता है, देता है, पर ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है। इसका जो मान ले जैसे, फिर ये कमी तो छोड़ता ही नहीं। लेकिन मांगते हैं हम, घरों में जाते हैं, जब घरों में जाते हैं महात्मा जी चरण डाल दो तो हम क्या कहते हैं? तो निरंकार मैं तेरी सरना मैंने बख्श लो। तो कहना चाहिए तो निरंकार ये तेरी सरना इसको बख्श दो, क्योंकि मांग तो ये रहा, इसके लिए कह रहे हैं। लेकिन निरंकार से कहते हैं। अब बाद में कहते दुनिया के सारे सुख दे देना सब न दिलोगे। सुख दुख ये मेरे मन का विषय है। मन को सुख मांगना माया है, दुख मांगना माया है।